जयपुर के भांकरोटा रोड पर हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना और देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले शायद ही किसी ने एक साथ दर्जनों लोगों को जिंदा जलते हुए देखा हो। इस भीषण अग्निकांड ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी। जी हां दोस्तों, 20 दिसंबर की सुबह एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है, उसका नाम जयवीर होता है। जयवीर हांपते हुए उसका हाथ पैर कांप रहा था। तभी वह अपने मालिक को फोन लगाता है। उसका मालिक दिल्ली में रहता है, जिसका वह एलपीजी टैंकर चलाता है। दरअसल जयवीर हांपते हुए फोन करके कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भांकरोटा जगह है, वहां पर मैं यू टर्न ले रहा था। अचानक एक ट्रक आ जाता है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से उसके एलपीजी टैंकर के 5 नोजल टूट जाते हैं और लगभग 18 टन गैस एक साथ निकल गई है। बस वो जितना भी भाग सकता था, भागने के बाद उसने सबसे पहले अपने मालिक को फोन लगाया। हालांकि उसने बताया कि वो भी ठीक है, साथ ही उसके साथ जो हेल्पर है वो भी ठीक है। इसके बाद जयवीर अपने फोन को बंद कर देता है। अब इसके बाद राजस्थान की पुलिस हो या फिर एसआईटी हो, उस व्यक्ति को जिसका नाम जयवीर होता है, जो वो टैंकर चला रहा था, उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। क्योंकि यह फोन कटता है, उसके बाद एक बहुत धमाकेदार ब्लास्ट होता है। वह ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे इंडिया ने सुनी और उसके बाद लगभग 13 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 31 ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। काश उसने वहां से भागने से पहले लोगों को यह आगाह किया होता, सचेत किया होता, कहा होता कि तुम लोग यहां से भाग जाओ। क्योंकि वह जानता था इस गैस के रिसाव होने के बाद, 18 टन गैस निकलने के बाद क्या हो सकता है। अगर उसने लोगों को यह सचेत कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की जिंदा चिताएं कभी नहीं जलती। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भले न करें, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले इस कहानी से कुछ सीखकर इस तरह की घटना से अपनी जान बचा सकें। दरअसल ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट भांकरोटा की। लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात 1:15 के आसपास की। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास एक मानेसर जगह लगती है। वहां पर संजेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर NL01AG 5923 इसमें कुछ सामान लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना था। कच्छ यानी कि मुंद्रा पोर्ट में जाना था। इसके साथ में 6 और ट्रक होते हैं। इसी कंपनी के 6 ट्रक यहां से सामान लेकर जाते हैं, सीधा गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात के कच्छ में जाते हैं, वहां अपना पूरा का पूरा जो सामान था उसको खाली करते हैं और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुंद्रा पोर्ट से वापस आने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग करीब 5:30 के आसपास अजमेर एक्सप्रेसवे पर इसी का जो साथी होता है, संजेश यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक पर था, जिसका नाम मनोज होता है। मनोज फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद कहता है कि संजेश, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं। मगर वहां से कुछ दूरी पर जयपुर था और उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, 15-20 मिनट की बात है, एक काम करते हैं, यहां से जैसे ही जयपुर का बाईपास आएगा तो हम वहीं रुकेंगे और वहीं बैठकर आराम से चाय पानी पिएंगे। उसके 20 मिनट बाद वो बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजेश यादव वापस नहीं आता। कुछ देर के बाद फिर संजय संजेश यादव को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद हो जाता है, इसलिए बात नहीं हो पाती है। मगर तभी कुछ देर के बाद मनोज को पता चलता है कि एक बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ है और वो ब्लास्ट जो होता है वो संजेश यादव के ट्रक की वजह से ही होता है। दरअसल संजेश यादव का ट्रक टैंकर से भिड़ जाता है। जहां पर एलपीजी टैंकर और ट्रक की भिड़ंत होती है वो जगह थी जयपुर और अजमेर के बीच भांकरोटा की। वहां पर एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था और अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यहां भांकरोटा में जयपुर डीपीएस स्कूल के ठीक सामने की बात है। वहां से वो यू टर्न लेता है और इधर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहा था ट्रक, जिसे संजेश यादव चला रहा होता है। तब उसका ट्रक
एलपीजी गैस से भरे टैंकर से टकरा जाती है। अब संजेश यादव डर जाता है, सहम जाता है, इसलिए वो अपने ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे वो इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि टैंकर का जो ड्राइवर है उसके पास जरूर आएगा और वो कुछ ना कुछ शिकायत करेगा। जो भी बातचीत होगी देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो टैंकर का ड्राइवर होता है जयवीर, वो बिल्कुल भी रुका नहीं था। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को पकड़ा उठाया। उससे कहा, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। बस ये दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है। तो जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है, और भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफी तय हो चुकी है, तब वो अपने मालिक अनिल कुमार पवार, जो कि दिल्ली में रहता है, उसको फोन करके कहता है कि साहब भिड़ंत हो गई है और यहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। जब इतनी उसने बात कही है, कह के उसने फोन ही रखा था कि एकदम हादसा हो जाता है। बहुत तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। वो कुछ इस तरह का ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 मीटर के एक सर्किल में यह गैस फैल जाती है। साथ ही लगभग उसकी 100 मीटर की ऊंचाई होती है। वो गैस चारों तरफ अपने रंग रूप ले चुकी थी। अब चाहे आसमान में पक्षी उड़ रहे हो या फिर आसपास में कोई वाहन हो, ट्रक हो, बस हो जो भी थे, उनको सबको उसने अपनी जद में ले लिया। बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 मिनट या हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज्यादा, इतने कुछ समय तक जो वाहन होते हैं जहां तहां वो रुक जाते हैं। कुछ हिलने की स्थिति में थे ही नहीं। इसी बीच में कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है, तब एक चिंगारी उठी और उसकी वजह से एक धमाका हो जाता है। धमाका इतनी तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज्यादा वाहन देखते ही देखते धू धू कर जलने लगते हैं और 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से खबर आने लगती है। सोशल मीडिया पर खबर तैरने लगती है कि अभी 5 मर गए हैं, अभी 6 मर गए हैं, इस तरह 7 मर गए हैं, और यह संख्या धीरे धीरे करके 13 हो जाती है तो कभी 14 हो जाती है। बाद में एफएसएल टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 13 ही है। अब इसी बीच में जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो जिस ट्रैक पर संजेश यादव बैठा हुआ था, जो जिस स्थिति में वो बैठा हुआ था, उसी स्थिति में बैठा बैठा वो पूरी तरह से जल जाता है। जलकर उसकी जो लाश होती है वो छोटी सी पोटली में सिमटकर रह जाती है। उसकी पोटली को जब खोला जाता है तो यह पता करने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार ये कौन है, कहां से आया है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वो रहने वाला होता है, संजेश यादव, जिसका नाम होता है, जो कि मानेसर से चला था। अब वो पोटली जो उसकी बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है, जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है, छोटा मोटा हिस्सा होता है, उसका भी डीएनए कराया जाता है। तब पता चलता है कि यह संजेश है। और अब संजेश इस दुनिया में नहीं है। वो 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने जाती है तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए और वह एक ही बात कह रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर जैसे खुद को बचा लिया, उसी तरह अगर उसने और लोगों से यह चीज बताई होती तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, जगह जगह कई तरह की कहानी चल रही थी और जयवीर को तो खैर पुलिस तलाश कर ही लेगी। देर सवेर लेकिन एक मैनपुरी के थाना बिछुआ का गांव लगता है। चिर्रा वहां का रहने वाला होता है, लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लगभग इस घटना से 5 दिन पहले की बात है। वो अपने घर से निकला था, जो जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता है तो कभी कंटेनर चलाता है। इसी बीच में जाम में फंस जाता है और जैसे जाम में फंस जाता है तो यह इंतजार कर रहा था कि थोड़ी बहुत देर में जाम खुल जाएगा। इसलिए उसकी गाड़ी का जो केबिन होता है वह वहां आराम से बैठा हुआ था। इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके केबिन में आग जा चुकी थी और वो उस जगह पर जैसा बैठा हुआ था वैसा का वैसा पूरी तरह से जल जाता है, जैसे किसी कंकाल को किसी लाश को जलाया जाता है। लालू यादव की भी लाश जलकर पोटली में बदल जाती है। जब इसके घर वालों को इस बात की सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी होती है।
प्रतापगढ़ के धनोट की रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम विजिता होता है। विजिता एक प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस लौटकर आ रही थी और अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एक एलबीएस बीएड कॉलेज से बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वह आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती थी। जब 20 दिसंबर की सुबह यह घटना होने वाली थी, उससे ठीक 5 मिनट पहले की बात है। विजिता फोन लगाती है अपनी बड़ी बहन को और फोन लगाकर कहती है कि दीदी बस, मैं 5 मिनट में बस से उतरने वाली हूं। आप एक काम करना, पानी गर्म कर देना, मैं आकर नहाऊंगी। और इसने फोन काट दिया। फोन काटने के 2 मिनट बाद ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जद में यह लड़की भी आ जाती है। यह लड़की लगभग 75% से ज्यादा जल चुकी है। वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है, लेकिन जब जली थी उस वक्त वह पूरी तरह से होश में थी। तुरंत ही वो किसी से कहती है कि इस नंबर पर फोन करके एक जानकारी दे दीजिए। वो जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति इस लड़की के पिताजी को फोन करके कहता है कि दरअसल एक ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट में आपकी बेटी झुलस गई है। बहुत बुरी तरह से, तो घर वाले कहते हैं कि शायद उन्हें लग रहा था कि इतनी सुबह सुबह किसी का फेक कॉल आया है। आजकल फेक कॉल का जमाना भी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस लड़की के भाई, जो श्री माधवपुर में रहता है, उसके भाई का फोन पिताजी के पास पहुंचता है। वह बताते हैं कि बहन जल चुकी है। इस तरह से अब उसके बाद फिर घर वाले सीधे वहां पहुंच जाते हैं और आनन फानन में उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, जहां पर उपचार चल रहा है। लेकिन परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी इतनी मेहनती, इतने अच्छे स्वभाव की थी, उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। वो पता नहीं भविष्य में बच पाएगी भी या नहीं बच पाएगी, क्योंकि जितना वो जल चुकी है, वाकई उसके लिए बहुत कष्टदायक दिन चल रहे हैं। इसके अलावा गजराज सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पिकअप गाड़ी चलाता है। वो उसकी गाड़ी भी इसी जाम में फंस जाती है। वो आराम से इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसे इंतजार था कि वह शायद दाएं बाएं करके निकल जाएगा, लेकिन उसकी गाड़ी पूरी तरह से फंस जाती है। इसी बीच में उसको एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और जैसे ही उसने दुर्गंध को जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये दुर्गंध किस चीज की है, तभी उसे लगा कि यह दुर्गंध तो एलपीजी की है और एलपीजी कितनी ज्वलनशील है, इसे आप अच्छे से जानते हैं। गजराज सिंह ने जैसे ही मौका देखा, वह वहां से अपनी गाड़ी का गेट खोला और वहां से भागना शुरू किया है। वो आवाज लगा रहा था, जोर जोर से वो कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से भागो, यहां से दूर हट जाओ। जैसे जैसे वो भाग रहा है तो उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग भी भागने लगते हैं। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है और दीवार के सहारे वह बैठ जाता है। लेकिन तब तक धमाका एक आग का बड़ा रूप ले चुका था। ऐसा आग का रूप ले लिया था उसने, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे वो पेड़, चाहे वो पक्षी हो, सब जलने लगे थे। और जो ये गजराज सिंह होता है, उसकी भी पैंट लगभग जल चुकी थी। वो भी झुलस चुका था, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली थी। और जो उसके पीछे 10-15 लोग दौड़ रहे थे, उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झुलसा ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा भाग्यशाली रहा। उसने अपनी भी जान बचाई और उसने चीख चीख कर लोगों से यह कहा कि साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहां पर बिल्कुल भी मत रुकना। काश गजराज सिंह की तरह ही अगर जयवीर ने भी लोगों को यही सचेत किया होता कि यहां से भाग जाओ, क्योंकि भागने के लिए लगभग 1 से 1.5 मिनट का वक्त था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चाहे कैसे भी हो भागने की कोशिश करेगा तो 400-500 मीटर से ज्यादा तो वो भाग ही सकता है। जयवीर ये गलती नहीं किया होता तो इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता और उन लोगों की चिताएं नहीं जलती। इस घटना के बाद उनकी तड़पने की, उनकी चीखने की जो आवाजें थीं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा भारत का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने सुना नहीं था, जिसने महसूस नहीं किया था। दरअसल यह घटना ऐसी है कि इसमें बहुत सारी कहानियां निकल कर आती हैं, जिसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, और वो अपने पीछे कई ऐसे लोगों को छोड़ के चले गए हैं जो जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, जिंदगी भर उनको याद करते रहेंगे और याद करके रोते रहेंगे। जब यह घटना हुई थी, उस घटना के 300 मीटर के दायरे में एक ऐसा ट्रक था, उस ट्रक के अंदर माचिस से भरा हुआ पूरा ट्रक था, और जब उसमें आग सुलगने लगती है तब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है
और उसके बाद फिर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके उस बड़े से ट्रक के अंदर जो माचिस भरी हुई थी, उसने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया था। यह माचिस ही नहीं, माचिस से भरा ट्रक ही नहीं, बल्कि कुछ ही दूरी पर 300 मीटर के दायरे में एक पेट्रोल पंप भी था। यदि ये आग उस पेट्रोल पंप तक पहुंची होती तो जाहिर सी बात है, यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वहीं पास में ही एक सीएनजी स्टेशन था, जहां पर सीएनजी की गैस भरी जाती है। वो भी 300 मीटर के दायरे में ही बताया जाता है। वहां तक अगर आग पहुंची होती तो भांकरोटा ही नहीं, बल्कि कहां कहां तक इसकी गूंज फैलती। इसका अंदाजा आप इस घटना से ही लगा सकते हैं। इसी बीच में इसी रास्ते पर जहां पर यह हादसा होता है, हादसे के 300 मीटर के दायरे में ही एक एलपीजी टैंकर होता है। उसमें भी भारी मात्रा में गैस भरी हुई थी और वहां तक भी आग पहुंची जरूर थी। लेकिन गनीमत यह रहती है कि जो उसका केबिन होता है, ड्राइवर का, वह तो जल जाता है। लेकिन यह जो टैंकर होता है, इसमें यह आग नहीं पकड़ता, क्योंकि फायर टीम मौके पर पहुंच जाती है और उसमें कई घंटे तक लगातार पानी डालकर ठंडा कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाते सुनाते मेरी भी आंखें भर आई। मगर आप इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें।